हमने बात की वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन की। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स को आप कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इनको वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं, कि वेरिएबल को आप कितनी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको क्लियर होगा कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, मैंने 3 वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, इनको प्रिंट करवा दिया। ये तो हमारा प्रीवियस टास्क का, तो आई विल कवर इट, कि ये चीज़ हमारी कवर हो चुकी है। आई होप कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्दर आगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, कि आप वेरिएबल्स को किसी और भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को तो हम अरेज कर देते हैं, नहीं तो हम रहने देते हैं। अब पहले ना हम इस कोड को ना रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। अभी एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कोड है, तो वो सारा कोड ही रन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस वाइज। जैसे कि अभी देखें ना, ये कोड रन हो गया। अभी ये वैल्यू में हमें आया है ऑरेंज, बनाना और एप्पल। यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं। यहाँ पे भी जब प्रिंट होगा तो सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी प्रिंट होगा तो सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी प्रिंट होगा तो सेम, यहाँ पे प्रिंट होगा तो सेम, यहाँ पे प्रिंट होगा तो सेम। तो ये सारी वैल्यूज सेम ही क्यों आ रही हैं भाई? चलो इसी चीज़ को देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्या है जी, एक्स के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, ऑरेंज। तो सबसे पहले एक्स प्रिंट होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे बाद में वाई में वैल्यू कौन सी स्टोर है, बनाना, तो डेट्स वाई के सेकंड जब वो प्रिंट होगा तो वो आ जाएगा। थर्ड, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम थर्ड आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जी, हमने क्या किया, काम वही है, सेम वही है, बस हमने क्या किया हुआ है, लाइंस को कम करने के लिए हमने एक्स वाई जी को एक ही जगह पर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। एक्स वाई जी इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, एप्पल। भाई इसका भी मतलब वही है, एक्स को वैल्यू आएगी पहले वाली, वाई को वैल्यू आएगी सेकंड वाली, और जी को वैल्यू आएगी थर्ड वाली। आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाली वैल्यू लिखें और यहाँ पे फोर्थ वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, वो भी हो जाएगा। आप जैसे चाहें इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो भाई यहाँ पे भी वही बात है, सेम ऊपर वाला सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है बार बार, ताकि आपको क्लियरेंस हो सके कि कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारा सिनेरियो चेंज है। अब हमने बताया बस सिर्फ ऑरेंज है, एक्स जो है ना वो इक्वल है वाई के, वाई इक्वल है जी के, और जी इक्वल है ऑरेंज के। अब देखो एक्स में वैल्यू ऊपर कुछ स्टोर थी, हाँ थी यार, एक्स में क्या स्टोर थी, ऑरेंज था, ठीक है। वाई में वैल्यू देखें, वाई में वैल्यू क्या है, वाई में वैल्यू ऊपर क्या थी, ऑरेंज, और जी में वैल्यू क्या थी ऊपर, ऑरेंज, सभी में तो ऑरेंज थी। तो भाई सबसे मेन चीज़ यहाँ पे तो हमने ना उसकी वैल्यूज़ ही चेंज की हुई हैं। किस लिए चेंज की हुई हैं, कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे हम वैल्यूज़ को ना डुप्लीकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें जैसे कि एक बच्चा है उसका नाम भी अली है, दूसरा बच्चा है उसका नाम भी अली है, तीसरा अली अली अली, 5-6 अली नाम है, तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन नाम तो वो वैल्यूज़ तो सेम हो गई। प्रोग्राम का तो काम है कि उसमें से जो एफिशिएंट है या जो छोटे छोटे एरर्स हैं उनको रिमूव करना, डुप्लीकेसी को रिमूव करना, और वैल्यूज़ को एग्जैक्ट असाइन करना। तो यही इसका काम है। ये वैल्यू उठाता है हमेशा यहाँ से, जब भी कंपाइलर रन होता है तो वो रीड करता है स्टार्टिंग लाइन से, फिर वो आगे मूव करता है, ये नहीं करेगा। अब देखो यार, हमने ऊपर ही सबसे ऊपर ही उसको वैल्यू असाइन कर दी हुई है एक, वो हर दफ़ा जहाँ पे एक्स आएगा, वाई आएगा, जी आएगा, वो वैल्यू उठाएगा ऊपर वाली, क्योंकि हमने ऊपर उसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि भाई तेरी वैल्यू यही है, तो तेरी वैल्यू यही है। तो ऑलरेडी हमने उसे बता दिया हुआ है कि हर दफ़ा तूने इसी वैल्यू को उठाना है, इसको वैल्यू को चेंज नहीं करना। हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है एक्स वाई, तो वो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर है, तो वो भी ऑलरेडी एक्स है तो एक्स की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, वाई है तो वाई की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, जी है तो जी की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था, तो ये सारी चीज़ें तो वो हो गई, ये तो आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक फ्रूट के नाम से ना एक वो अरे बना लिया, और उसमें 3 चीज़ें मैंने डिक्लेयर कर ली हुई हैं। सिंपल सी है, अरे को मैंने इक्वल रख लिया वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स में से वो वैल्यूज़ निकाल ली। कैसे यार, देखो एक मैं कहता हूँ एक बंदे में मैं 3 चीज़ें मैं स्टोर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक बंदे में स्टोर कर दिया, मैंने उस बंदे को बता दिया नाम, जैसे कि उसको मैं डिफरेंट चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसे बता दी। अब वही इन्फॉर्मेशन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट बंदों को,
तो वो क्या करेगा, वो मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, लाखों लोगों को चाहिए होगी तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और एक ही बंदे से इंटरेक्ट करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। ये काम होता है वेरिएबल्स का। अब देखो यार, उसे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वेरिएबल को, तो हमने एक सेट बना दिया जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी की सारी, और डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या काम था, उस सेट में से जाना और वहाँ से वो जो वैल्यूज़ है ना उनको गेट कर लेना। अब ये मसला है कि वो यार वो पहला वेरिएबल कौन सी वैल्यू उठाएगा, दूसरा तीसरा जो था, ये मैटर करता है इंडेक्सिंग के ऊपर। जब भी आपका कोड रन होता है या जब भी आप सीक्वेंस वाइज वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, वो 0 से 1 2 3, इंडेक्स हमेशा इसका स्टार्ट होता है 0 से। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पे अरे बनाई हुई, उसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब असाइन करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस फ्रूट्स को इक्वल रख दिया इन वेरिएबल्स के। भाई ये जो 3 वेरिएबल है ना, ये जब चाहें इस फ्रूट में से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैंने ये ऑप्शन अनेबल कर दिया ऊपर से। फिर मैंने कह दिया एक्स को प्रिंट कर दो। अब देखो भाई, मैंने सिर्फ एक्स को कहा है, एक्स को। इसका एक्स कौन सा, 0। इसका एक्स कौन था, ये वाला, पहला वाला। क्यों, मैं बताता हूँ। एक्स जो वेरिएबल है इसका इंडेक्स पॉइंट क्या है, 0। वाई वेरिएबल है, इसका इंडेक्स पॉइंट है 1। जी है तो इसका 2। अब ये इंडेक्स पॉइंट्स क्या होते हैं, अब देखें जैसे कि हम आम लाइफ में बोलते हैं ना कि 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है प्रोसेस। ऐसे जब हम पाइथन में बात करते हैं या प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो हम इंडेक्सिंग से पॉइंट आउट करते हैं कि एक सीक्वेंस के साथ जो पहला वेरिएबल है उसे पहली वैल्यू साइन हो जाएगी, जो 0 इंडेक्स के ऊपर है उसे 0 वाली वैल्यू साइन, जो 1 वाला 2 3 4 5 6, ऐसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसे वो वैल्यू साइन होती जाती है। बिल्कुल सेम ही वो सारी की सारी वैल्यू, जैसे एक्स को प्रिंट किया तो इसमें से एक्स को उठा लिया, वाई को प्रिंट किया तो बनाना आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसी वजह से हमारा हर दफ़ा जो आउटपुट था ना वो सेम आ रहा था। ये था कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड कि आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। एक वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यूज़ रख सकते हो, 5 5 15 15 20 20। अब मैं थोड़ा सा ना ऊपर से इसे कट करता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ और इस कोड में मैं करता हूँ सेव, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने x के अंदर यार एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, x इज़ इक्वल टू माई नेम इज़ अली, और उसे प्रिंट कर दिया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। ये एक वेरिएबल ने भी काम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एम माई को एक अलग वेरिएबल असाइन करता हूँ, नेम को अलग, और इज़ अली को एक अलग। जैसा कि मैंने x असाइन कर दिया माई को, y असाइन कर दिया नेम को, और z असाइन कर दिया अली को, और तीनों को एक साथ प्रिंट कर दिया तो वो सारी लाइन एक साथ प्रिंट हो गई। सिंपल सा फंडा है। आपके पास डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। आप क्या करो, सिंपल 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो, उन तीनों वेरिएबल डाटा को इकट्ठा करो और एकदम प्रिंट कर दो। वो वहाँ से भी उठेगा, वहाँ से भी उठेगा, यहाँ से भी उठेगा, और एक साथ वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई डेटाबेस है, उसमें से डाटा एक टेबल में पड़ा हुआ है, आईडी स्टूडेंट के नेम्स पड़े हुए हैं। एक टेबल से हमने क्या उठाना था, रिजल्ट उठाना था, और एक टेबल से उसके मार्क्स। हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक से स्टूडेंट का नाम आ रहा है एक टेबल से, दूसरे से क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, मार्क्स का आ रहे हैं, जो उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आ रहे हैं, और तीसरे में उसकी परसेंटेज आ रही है, जो भी है, जो भी हम ग्रेड्स कह लें, या उसका रिजल्ट आ रहा है। तीनों को हमने कंबाइन करके एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर दिया, वो तीनों एक साथ, अरसलान इज़ पास्ट एंड हैविंग दिस नंबर। तो वो डिफरेंट जगह से रहे हैं लेकिन वो कंबाइन एक जगह पे हो गए। ये भी कमाल किन क्या वेरिएबल्स का। अब आगे बात करें तो अगर आपको वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, अब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के पीछे क्या है, साइंस है। कैलकुलेटर के पीछे भी वेबसाइट क्या जी, ये सेम प्रोसेस है वेरिएबल्स का। वो क्या करता है, डिफरेंट उनको 1 को एक असाइन कर दिया वेरिएबल, 2 को, 3 को, 4 10 11 तक वो सारे वेरिएबल जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 9 तक वेरिएबल असाइन कर दी, उसके ऊपर कैलकुलेशन। जैसे वो प्लस के ऊपर प्रेस करता है वो प्लस कर देता है, माइनस के ऊपर। हम फर्दर जब फंक्शंस के ऊपर जाएंगे तब हम बात करेंगे कि वो इतने ज़्यादा में से कौन सा स्पेसिफाई फंक्शन को कॉल करके उसे कैसे पता चलता है कंप्यूटर को कि वो प्लस कर रहा है तो वो प्लस वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो यहाँ पे तो हम सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर बात करें। जैसे मैंने x को असाइन कर दिया 5 10 और 15, मैं तीनों को ऐड कर दिया और वो ऐड होके ही उसका रिज़ल्ट आ गया। ये था आज का हमारा, और हम फर्दर मिलते हैं